हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तक से संबंधित सभी 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी और टीए आर्मी, आरपीएफ, रेलवे, ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मैं उत्तक से संबंधित टोटल महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। उत्तक क्या है? तो प्रश्न संख्या 1 है, उत्तक क्या है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, कोशिकाओं का समूह। उत्तक कोशिकाओं का समूह है। प्रश्न संख्या 2, उत्तक विज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 2 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी। उत्तक विज्ञान को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, पौधों में उत्तकों के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रश्न संख्या 3 का आप लोग ऑप्शन देखिए, 2, 3, 4 या 5। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2। पौधों में उत्तकों के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 4, विभाज्य उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रश्न संख्या 4 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, वृद्धि कराना, यानी विभाज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मुख्य कार्य वृद्धि कराना होता है। प्रश्न संख्या 5, अस्थायी ऊतकों यानी कि परमानेंट टिश्यूज के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रश्न संख्या 5 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ बायोलॉजी से संबंधित। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 3। अस्थायी ऊतकों की संख्या 3 होती है, जो नीचे लिखा है। एक है सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक और विशेष अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 6, जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 6 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो जाइलम का मुख्य कार्य जल परिवहन होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रश्न संख्या 7 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, भोजन परिवहन। फ्लोएम का मुख्य कार्य भोजन परिवहन कराना होता है। प्रश्न संख्या 8, कौन सा ऊतक पौधों में यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है? तो प्रश्न संख्या 8 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, चूँकि ये ऊतक से संबंधित 25 प्रश्न है टोटल। तो और हमारे 17 क्वेश्चन ही रह चुके हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, स्क्लेरोकाइमा। प्रश्न संख्या 9,
कौन सा ऊतक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो प्रश्न संख्या 9 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऊतक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रश्न संख्या 10, कौन सा पौधों का ऊतक सबसे कठोर होता है? तो आप लोग देखिए और इस प्रश्न का उत्तर हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कीजिए। तो पौधों का ऊतक सबसे कठोर कौन सा होता है? चूँकि यह पौधों से संबंधित प्रश्न है और पौधों में कौन सा ऊतक सबसे कठोर होता है? तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी स्क्लेरेंकाइमा। प्रश्न संख्या 11, जंतुओं में ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग प्रश्न संख्या 11 का अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो हमारा प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 4। जो पहला है अस्थायी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक। प्रश्न संख्या 12, कौन सा ऊतक शरीर को सहारा देता है जिससे मनुष्य खड़ा होता है और चलता फिरता है, सब कुछ काम करता है? तो प्रश्न संख्या 12 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि संयोजी ऊतक। प्रश्न संख्या 13, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह ब्लड में कौन सा ऊतक होता है? तो प्रश्न संख्या 13 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक है। प्रश्न संख्या 14, उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? प्रश्न संख्या 14 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन बी शरीर को ढकना। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य शरीर को ढकना होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रश्न संख्या 15 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए संचार। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य संचार करना होता है। प्रश्न संख्या 16, हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है यानी मनुष्य की हड्डी में कौन सा ऊतक होता है? तो प्रश्न संख्या 16 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो यह तो अस्थि ऊतक होगा। हड्डियों में अस्थि ऊतक पाया जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा ऑप्शन बी अस्थि ऊतक। प्रश्न संख्या 17, मांसपेशियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 17 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक और ऑप्शन डी पेशी ऊतक। तो आप लोग का प्रश्न संख्या 17 का मांसपेशियों में जैसे दिया है मांसपेशी तो पेशी ऊतक होगा, ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी होगा पेशी ऊतक। प्रश्न संख्या 18, संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रश्न संख्या 18 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए।
चूँकि नीचे ऑप्शन डी दिख रहा है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जल का परिवहन तो जाइलम करता है और भोजन का निर्माण तो फ्लोएम करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन। आप लोग उत्तर हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, शरीर को समर्थन करना। प्रश्न संख्या 19, हृदय की मांसपेशियां कौन से प्रकार की होती हैं? तो प्रश्न संख्या 19 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। इस प्रश्न को आप ऐसे भी दिमाग लगाकर, आपको पता नहीं है ऑप्शन, फिर भी आप लोग ऐसे उत्तर लगा सकते हैं जैसे हृदय की मांसपेशियां कौन से प्रकार की होती हैं। तो हृदय से प्रश्न समझ पूछा है तो हृदय पेशी ऊतक लगा सकते हैं आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर भी यही सही होगा, ऑप्शन सी, हृदय पेशी ऊतक। प्रश्न संख्या 20, तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 20 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो। और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। केवल 25 प्रश्न ही हैं, ये 20 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, मांसपेशियों को गति प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? ए, उपकला ऊतक, बी, पेशी ऊतक, सी, संयोजी ऊतक, डी, अस्थि ऊतक। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पेशी ऊतक। मांसपेशियों को गति प्रदान करने के लिए पेशी ऊतक उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 22, कौन सा ऊतक घर्षण से बचाने का कार्य करता है? ऑप्शन ए, अस्थि ऊतक, बी, उपकला ऊतक, सी, संयोजी ऊतक, डी, पेशी ऊतक। तो प्रश्न संख्या, मुझे उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर मान लिए होंगे। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक घर्षण से बचाने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 23, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो शरीर में कौन सा ऊतक सबसे अधिक पाया जाता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि संयोजी ऊतक। प्रश्न संख्या 24, रक्त में कौन सा प्रमुख ऊतक पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 24 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो रक्त में संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 है हमारा, रक्त किस प्रकार का संयोजी ऊतक है? तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन सभी 25 प्रश्नों में से आप लोग को इस कितने प्रश्नों का उत्तर सही पता था। कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी द्रव। रक्त द्रव प्रकार का एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।